नाजरीन, वीलॉग के इब्तिदा में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो घोड़े जंगों में जाते हैं ना, वो शादियों में नाचा नहीं करते। और जो शेर शिकार करने का आदी हो, वो सर्कस में कभी खेला नहीं करता। और जिस शख्स को तब्दीली और सच और हक का साथ देने की जरूरत पड़े ना, वो कभी भीड़ के साथ या भीड़ के पीछे नहीं चलते। मैं हूं फरहान अब्बास। तारीख है 20 नवंबर 2025। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे अटक और गुजरांवाला में अफगान पनाह गजीनों के खिलाफ जारी बड़े एक क्रैक डाउन की, और इन रिपोर्ट्स पर भी नजर डालेंगे जिनमें कहा जा रहा है कि बाज मुकामात पर कुछ पुलिस एहलकारों की तरफ से इन दोनों शहरों में अफगान पनाह गजीनों की मदद की जा रही है। रिपोर्ट्स मुकामी जराए के मुताबिक हैं, और ये सहूलतकारी के जो वाकयात सामने आ रहे हैं, इससे पुलिस की कारकर्दगी पर, पुलिस के अफसरान पर, पुलिस के डिपार्टमेंट पर एक बड़ा सवालिया निशान उठता है कि क्यों ये अफगान पनाह गजीनों की इतनी मदद और हिमायत करते हैं। अब गुज़िश्ता चंद दिनों में अटक और गुजरांवाला पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ, अफगान पनाह गजीनों के खिलाफ बड़ा शदीद किस्म का इन्होंने ऑपरेशन किया। मुझे गुजरांवाला के मेरे दोस्त और अटक के मेरे दोस्त भाई बहनें जो मेरे ये प्रोग्राम वीलॉग देखती हैं, जो मेरे साथ हमेशा से जुड़े रहते हैं, वो हमेशा कहते थे कि आप अटक की बात करें, आप गुजरांवाला की बात करें। तो आज आपका दिन है, आप सुने कि आपके शहरों में हो क्या रहा है। अब पुलिस ने बड़े ऑपरेशन कर दिए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, कागजात की जांच पड़ताल, जाली शनाख्ती कार्ड, असली शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, फलाना, वोटर लिस्ट, सख्त नाकाबंदी, सब कुछ कर दिया। सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक इन कार्रवाइयों का मकसद मुल्क में अमन व अमान को मजबूत बनाना है। यानी कि अफगानी जो हैं वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्विस हैं। और आप देख लें कि बॉर्डर पे मेरे दोस्तों किस तरीके से इनको पिटाई लगती है। अब सिर्फ अटक में पिछले 48 घंटों में दर्जनों अफराद को चेक किया गया, जबकि गुजरांवाला में भी कई मुकामात पर ऑपरेशन किए गए। गुजरांवाला के मुताबिक सीसीपीओ जो उनके मेरे ख्याल से हैं, उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि हमने तकरीबन कुछ 450-500 के करीब अफगानियों को वहां से काबू किया है, बेदखल किया है गुजरांवाला से। लेकिन गुजरांवाला के लोग तो बहुत सारे कमेंट में लिख रहे हैं कि हजारों की तादाद में मौजूद है। और गुजरांवाला जैसे शहर में यार, जो हमारे चिड़ों का शहर है, जो हमारे पहलवानों का शहर था, मतलब वहां पर अफगानी कैसे घुस गए और कैसे आबाद है गुजरांवाला में, ये सवालिया निशान बन गया। खैर, इसी दौरान कुछ मुकामी रिपोर्ट्स और मीडिया जराए ने दावा किया है कि बाज अफगान बाशिंदों को मखसूस पुलिस एहलकारों की जानिब से ट्रांसपोर्ट, रिहाइश या नकलो हरकत में भी सहूलत फराम की गई है। यार, ये पुलिस वाले भी हमारे भाई होते हैं, हम सबकी बात नहीं करते, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन चंद 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है। लेकिन जो पुलिस एहलकार ये काम कर रहे हैं, तो आईजी पंजाब से दरखास्त है कि जनाब, अफगान पनाह गजीनों के सहूलतकार जो पुलिस के महकमे में काली भेड़े हैं, आप इनके खिलाफ तो कम से कम सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, और होना चाहिए। अहम बात यह है कि ये सिर्फ इल्जामात और रिपोर्ट्स हैं, अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक सामने नहीं आई। जैसे कि मैंने आपको कहा, हुकाम का कहना है कि अगर किसी एहलकार के खिलाफ सबूत मिले तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जराये के मुताबिक दाखिली इंक्वायरियां भी शुरू कर दी गई हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि आया सहूलतकारी का कोई नेटवर्क मौजूद है या ये चंद इनफरादी वाकयात हैं। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद की जामिया तौर पर जांच पड़ताल जरूरी है। वजारत दाखिला ने तमाम सूबाई महकमों को अहकामात, सख्त वाले अहकामात जारी किए हैं कि सरहदी इलाकों, बड़े शहरों, ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स बायोमेट्रिक लाजमी किया जाए। हुकाम का कहना है कि क्रैकडाउन का मकसद सिर्फ कानून नाफिज करना है, ना किसी मखसूस बिरादरी को निशाना बनाना है। बिल्कुल न्यूट्रल किस्म का ये एक ऑपरेशन है। अब अटक और गुजरांवाला के इलाकों में मुकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा है और कहा है कि गैर कानूनी रिहायशी मुकामी सिक्योरिटी के लिए मसला बन रहे हैं। किराए भी बढ़ गए, दुकानों के किराए बढ़ गए, कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस जगह जाते हैं अफगानी गांधी डालते हैं, और पूरे पाकिस्तान के हर शहर से ना ये खबर आती है कि जनाब, जिस शहर में ये इनकी तादाद ज्यादा है ना, सत्यानाश करके रख दिया। दूसरी तरफ कुछ ये इंसानी हकूक की तंजीमें जो है ना, ये तो यार को अल्लाह इनको पूछे भाई, अल्लाह इनको पूछे। गजा में इन्होंने इतने मुसलमान बेचारे शहीद हो गए हमारे, वहां जाके नहीं बोलेंगे। अफगानियों के लिए तो ऐसे बोलते हैं क्योंकि अफगानी इनको पैसे खिला रहे हैं, फंड कर रहे हैं अफगानी इनको। तो इन इंसानी हकूक की तंजीमों ने इस खदशे का इजहार किया कि ऑपरेशन में इन खानदानों पर भी असर पड़ सकता है जिनके पास कानूनी कागजात मौजूद है। और कौन से अफगानी के पास कानूनी कागजात मौजूद होंगे, आप मुझे ये बता दें।
कौन से वो अफगानी होंगे? और सारे के सारे तो भूखे नंगे यहाँ पे पनाह लेने के लिए आए थे, सारे यहाँ पे आबाद हो गए। कौन से पैदाइशी हैं यहाँ पे गुजरांवाला में और अटक में? कोई अफगानी पैदाइशी हो कोई को बताइएगा कमेंट में लिख के। दोनों शहरों के अगर लोग मेरे ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपके शहर में आपको लगता है कि पैदाइशी अफगानी यहाँ पे होगा जो पाकिस्तान में ही रह रहा होगा बरसों बरसों से, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले कोई यहाँ पे आबाद होगा? अब हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि हर शख्स की तस्दीक बायोमेट्रिक से की जा रही है ताकि गलत कार्रवाइयों से बचा जा सके। जराये के मुताबिक आइंदा दिनों में मजीद बड़े ऑपरेशन मुतवक्को हैं। पुलिस स्टेशन में डेटा अपडेट किया जा रहा है। गैर कानूनी रिहाइश गाहों की निशानदेही के लिए जिला सतह पर स्पेशल टीमें बनाई जा रही है और पूरे पंजाब में इस मुहिम को फैलाया जा रहा है। अब देखना यह है कि सहूलतकारी के इल्जामात जो हैं वो इल्जामात ही हैं या इसमें कोई मतलब मुअत्तलियां भी होंगी या कोई गिरफ्तारियां आएंगी, कोई क्लियर इंक्वायरी होगा। अब नाज़रीन, जैसे सूरत हाल मुसलसल बदल रही है, जैसे जैसे मजीद मालूमात सामने आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।